फिर ऊपर फेलियर है ना कि 40 लाख लोगों के पास कनेक्शन है मगर आप उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते। 5.5 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट है, 8 करोड़ का भी कहा जाता है। नहीं, जो बात कर रहे हैं और जो डेटा की हम बात कर रहे हैं, हम वही करने जा रहे हैं। मतलब डेटा है ना अवेलेबल। नहीं, मेरी बात सुनिए। वो 4.5 करोड़ अकाउंट किसके हैं? 4.5 करोड़ अकाउंट है ना, जो किसी खाते में है ही नहीं। ठीक है, उन खातों को हमें लाना है और वो हमें लाना पड़ेगा। तो और वो अगर हम नहीं लाए तो ये मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत ट्रेडर से आएगी, थोड़ी बहुत आवाज से आएगी, मगर मैं इन्हें सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यही रेजिस्टेंस मेरे सामने आया करती थी एक्सचेंज कंपनी की तरफ से। जब एक साहब ने बुला के उसे सख्ती से बात की, वो सब ठीक हो गए। तो अब मैं ये नहीं चाहता कि वो बात उस ज़बान में की जाए। आप चाह रहे हैं कि आपसे वो बात उस ज़बान में की जाए शमसुम साहब? अब आखिरी एक्सचेंज कंपनी वाले, अब मैंने कहा था कि ये आखिरी यही रह गया। जिन्होंने वो सख्त बात की थी उनके हवाले से तो वो कह रहे हैं कि उनके लोग इन्हें आके कह रहे हैं कि डीएचए बैठ गया। डीएचए तो बैठनी चाहिए। वो तो डीएचए को बैठना चाहिए। आप मुझे बताएं, आपको जनरल बाजवा ने कहा था हमारा डीएचए बैठ गया, आपने क्या किया? जनरल बाजवा ने आपको कहा था। सर मेरी बात सुनिए। बाजवा साहब ने कहा, सर मैं एक बात करो। एक मिनट, ये गलत जा रही ट्रैक। ये जिस डीएचए की बात कर रहे हैं और मैं जिस डीएचए की बात कर रहा हूँ, टोटल डिफरेंस है। क्या? हम बात कर रहे हैं डीएचए सिटी की, जो लो कास्ट हाउसिंग है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको डेवलपमेंट का काम करना है, बहुत छोटी अमाउंट पे वो लोगों को प्लॉट दे रहे हैं। और ये बात इसलिए वो कर रहे हैं कि रिवाइवल क्यों होगा, इसलिए होगा कि लोगों को तरगीब दें। और जहाँ तक मैंने बात की 7E की, वो मैंने ये बात की ही शुरू इस बात पे कि एक बंदे ने जो रहता है वो जॉइंट फैमिली है, अपने घर में रहता है, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चियों के शादी के लिए उसके पास सिक्योर, यहाँ पाकिस्तान में फिर ये पूरा हमेशा से एक बना हुआ है निजाम। वो कह रहे ना पहले घर पे तो सवाल ही नहीं, पहले घर की तो दूसरे घर पे आपने पहले घर क्या? नहीं, मैं क्लियर कर दूं कि उसने अपनी सेविंग की है, उसने अपनी सेविंग की है। देखिए, उसने अपनी सेविंग की है। उस सेविंग की मैंने आपको अमाउंट भी बताई कि 2.5 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट पे ये चार्ज करते हैं 1% के हिसाब से, जो इनका फार्मूला था। इनकी बात से सिर्फ एक बात, सर एक मिनट पूरी एक बात करना चाहता हूं। एक मिनट सुन ले, फिर जवाब दीजिए जी। मुझे ये बताइए कि पुराने वाले डिफेंस का फेज 7 कब बना था और उस फेज 7 के प्लॉटों में किस तरह का जुआ कह लें या ट्रेडिंग हो रही थी, जिसपे लोग फाइलें बेचते थे, प्लॉट बेचते थे, खरीदते। मेरा ये सवाल है इनसे कि पाकिस्तान में नॉन रूरलाइजेशन चार्जेस क्यों नहीं होते प्रॉपर? आप ये कहें कि जो स्कीम अनाउंस हुई, अगर ये 1 साल के अंदर डेवलप नहीं हुई, प्लॉट वापस। ये गलत बंदे से गलत सवाल पूछ रहे हैं। हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोग हैं, हम ये रियल एस्टेट एजेंट नहीं है ना, हमारा ये बिजनेस है। अगर ये हो जाए नॉन यूटिलाइजेशन के ऊपर हो जाए, फाइलों के ट्रांसफर पर हो जाए, कोई इतराज नहीं। प्लॉटों की देखिए, प्लॉटों की रेटिंग कैसे खत्म होती है? आपने फेज 7 बना दिया 2004 में, उसके बाद आपने कहा ये 2000 प्लॉट हैं और इसमें आप जुआ खेलें, और लोगों ने जुआ खेलना शुरू कर दिया। हम भी खेलते थे, आप भी खेलते थे जुआ। और इस पर अब आपको कोई एतराज नहीं है कि फाइलों की ट्रांसफर इस पर जाके उसको आबाद कर रहे हैं। शमसुम साहब, आप बात कर रहे थे, उसे कंटिन्यू कीजिए। मेरी बात कहाँ थी? मुझे कंप्लीट करने दें सर। मैं ये कह रहा था, 7E का मैं ये कह रहा था, मैंने ये कहा, मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक फैमिली रहती है, उसके पास अपना घर है, उसमें से एक जो घर का सरबराह है वो एक सेविंग करता है अपने काम के दौरान, 5 साल 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लॉट ख़रीदता है, क्योंकि प्लॉट ही ऐसी चीज़ है जिसको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, यानी उसको बंद नहीं रखना पड़ता। वो मेंटेन उसको वो लेता है, उसका ख़र्चा नहीं आता उस पर, वो लेता है। और 20 साल के बाद उस प्लॉट पे, मैं उसके नेक्स्ट ये बात नहीं कर रहा हूँ, 20-22 साल के बाद वो सारे प्लॉट आप स्टडी कर लें तो आज वो 2.5 करोड़ से ऊपर के हैं। कराची शहर की अगर बात कर लूँ मैं, एक एग्जांपल कराची से शुरू करते हैं। उनका कहना है कि अब चूँकि वो हमारे जो सरबराह हैं कमाने के लायक नहीं है, और ये एक सिक्योरिटी है, ज़िंदगी भर की ये सिक्योरिटी है, बेसिकली ये सिक्योरिटी है जिस माशरे में हम रहते हैं। आप उनका, मैं ये कह रहा था, नादरा से डेटा चेक करें, ये घर की ख़वातीन के नाम पे होगा, और उसका ये भी डेटा चेक कर ले कि आधे से ज़्यादा नहीं 90% वो ख़वातीन होंगी जिसके आगे लिखा होगा हाउस वाइफ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, डॉक्यूमेंटेड होगा तो कुछ नहीं होगा, मगर हमने देखा है तो कुछ नहीं होगा। हमने देखा है कि अनडॉक्यूमेंटेड और ब्लैक मनी पार्किंग की जगह बनी है, फाइलें ट्रांसफर होती हैं, उनको कभी हम सपोर्ट नहीं करते सर। हम ब्लैक मनी को ना कभी सपोर्ट करेंगे ना करते हैं। देखिए, मैं जो है ना ये बात करूंगा, यहाँ पे जो एक सेगमेंट मिसिंग है ना, वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, वो है तनख्वाहदार लोग जो हैं। हम है ना, मिसिंग नहीं है तो उसकी तो बात ही नहीं हो रहा ना। यहाँ पे सब कहते हैं हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, हालात ख़राब है।
या जो तनख्वाहदार टैक्स दे रहा है उससे कभी किसी ने पूछा है कि तुम कैसे हो? मिफ्ता भाई कि आई विल अप्रिशिएट से ही वाज द ओनली फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने एक्चुअली टैक्स रेट कम करे थे विद द रीजनिंग कि कंजम्पशन बढ़ेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इस हो रहा है, एक एटलीस्ट वो होगी। वरना तनख्वाहदार तो वो तो टैक्स दे ही रहा है ना। उससे किसी ने पूछा कि जी आपके हालात कैसे हैं? उसके हालात बिल्कुल ठीक, सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। अगर उसका टैक्स इंसिडेंस बढ़ सकता है, अभी हमने 50,000 रुपये तक का अगर आप टैक्स लगा सकते हैं, 50,000 को आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो कुछ भी नहीं है, $200 भी नहीं बनते महीने की तनख्वाह, उस पर भी आप टैक्स ले रहे हैं। वो अगर दे सकता है तो एक दुकानदार जो 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा महीने कमा रहा है वो क्यों नहीं दे सकता? उसके और उसके हालात में इतना क्या फ़र्क आ जाएगा कि वो अगर टैक्स दे देगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जो टैक्स दे रहा है आप उससे बात नहीं करें कि जी वो क्यों ना टैक्स दे रहा है। आप तनख्वाहदार का टैक्स देखें, पिछले 4 साल में सैलरीड का जो टैक्स इंसिडेंस है मेरे हिसाब से वो 30 से 35% इंक्रीज़ हुआ है। इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, उसकी रियल जो वेज है वो भी कम हुई है और उसका टैक्स भी ज़्यादा बढ़ा है। वो अगर वो दे सकता है तो बाकी सारे सेक्टर क्यों नहीं दे सकते? उसके भी वही हालात चल रहे हैं ना। उससे वो भी आके बोलना शुरू करते हैं कि जी मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो देना छोड़ दूँ, मैं तो काम छोड़ दूँ, फलाना दिमाग को, उसको तो काम करना है। वो अगर दे सकता है तो वो दुकानदार भी दे सकता है, ज़राअत वाला भी दे सकता है, जो स्टेट एजेंट है वो भी देख सकता है, जो कंस्ट्रक्शन है वो भी देख सकता है। तो आई थिंक ये जो बात है कि जी हमने देना ही नहीं है सिरे से, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमने तो ये कर दिया, यही बहुत बड़ा एहसान है हमारा, मान लो, वरना हम काम नहीं करेंगे। हर किसी के मतलब ये आ गया कि जी इनके घर में जो है ये औरतें, भाई हर किसी के घर में ख़वातीन है तो मतलब क्या करें, काम करना छोड़ दें, टैक्स लेना छोड़ दें। जो बहुत सारी ख़वातीन जो काम करती हैं वो भी टैक्स देती हैं, ऐसा तो नहीं है उनका टैक्स वो है। बहुत सारे घराने हैं जो कि अपने वालिदैन को सपोर्ट करते हैं, उनकी दवाइयों के लिए सपोर्ट करते हैं, वही बोलते हैं कि जी हम टैक्स बढ़ गया हमारे तो हम टैक्स नहीं दे सकते। तो ये इकॉनमी इमोशंस पे नहीं चलती, इकॉनमी एक स्ट्रक्चर के हिसाब से चलती है। हर चीज़ में इमोशंस देंगे तो भाई यही हाल होगा, खसारा बढ़ता रहेगा। हमारे दोस्त ने बोला कि जी हम इतना जो है सूद में देते हैं। सूद में क्यों देते हैं? सूद में इसलिए देते हैं कि हम लोग टैक्स नहीं देते। अगर टैक्स सही देना शुरू कर दें तो उधार भी कम लें, उधार कम लें तो सूद भी कम लेंगे। तब इज्जत से सलीके से जो इतना टैक्स बनता है वो दे दें, सूद भी कम हो जाएगा, उधार भी कम हो जाएगा। टैक्स ज्यादा देंगे तो फिर सूद भी ज्यादा देंगे। नहीं देंगे ना, ये तो कह रहा हूं। आप देखिए सूद इसलिए देंगे ना, टैक्स कम है, खसारा कम होगा तो आप उधार जब कम एक लेंगे। साल बजट में सूद की रकम अदा करते हैं तो उसका आपको क्या सिला मिलता है? सर पिछले 10 साल IMF आपको मजीद कर्ज देता है, नहीं तो नहीं, आप मजीद नहीं कर्ज समझ रहे देता ना। है तो अगले साल मजीद ऐसी बात नहीं करेंगे। 2,000 अरब रुपए आप बोल रहे हैं जो कर्ज में जा रहे हैं, 7-7.5 हज़ार रुपए, वो IMF को नहीं जा रहे हैं, वो हमारे अपने कमर्शियल बैंक्स को जा रहे हैं। और इसलिए जा रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट टैक्स नहीं जमा कर रही है, नहीं जमा कर रही है, उसकी वजह से कमर्शियल बैंक से बोरो कर रही है, इसलिए उस पर जितनी शरह सूद बढ़ रही है उतना सूद दे रही है। अगले साल अगर टैक्स ज्यादा जमा करेंगे, कम बोरो करेंगे, कम टैक्स। तो ये भी कह देना वैसे कि थोड़ा अखराजात को भी देख ले हुकूमत। हुकूमत अपने अखराजात को देखे, हुकूमत कम अज कम शहरियों के मसाइल को देखे, ताजिरों की मुश्किलात को देखे। सिर्फ देखिए ये तनख्वाहदार की बात कर रहे हैं, तनख्वाह वेरिएबल नहीं है, वो तो एक स्टेबल है ना। 5 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है। तिजारत तो इस वक्त देखें, एक वक्त में मार्केटों में रौनक होती है, अगले माह सन्नाटे छाए हुए होते हैं। जिसकी नौकरी जाएगी उसकी तनख्वाह तो वेरिएबल है या नहीं कर फिक्स है? सकता। ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं ना। जिसकी नौकरी जाती है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, वो तनख्वाह वेरिएबल हो गई, फिक्स होगी, उसकी तनख्वाह खत्म होगी, आप क्या जब करेंगे? कारोबार खत्म होता है तो ये जब फैक्ट्रियां बंद होती हैं हर किसी तो के साथ नौकरी जाती यही है। हर किसी के साथ यही है ना। तो आप ये नहीं कर सकते कि एक स्पेशल इसको किसी के एक लिए वो हो। स्टेबल करना है, ये बिखरा हुआ निजाम है। देखिए जिससे आपने बात की वो एक बिखरा हुआ सिस्टम है। ज़राअत को देख लें, ज़राअत के साथ लाइव स्टॉक है वो भी नहीं होगा उसके साथ। इसी तरह आप आगे प्रॉपर्टीज को देख लें।